हेलो दोस्तों, मैं निरंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नो मोर पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 10th क्लास के त्रिकोणमिति चैप्टर में त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच संबंध को पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। ये त्रिकोणमिति का तीसरा लेक्चर है। इसमें आगे और भी चीजें हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच कुछ महत्वपूर्ण संबंध को जानेंगे, जिसमें पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, जिसको हमको देखिए प्रूफ करके दिखाते हैं कि कैसे होता है ये। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं प्रूफ इसका। देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज एबीसी की रचना कर लेंगे, जिसमें कोण बी समकोण होगा तथा सी को हमने थीटा मान लिया। थीटा क्या है? कोण का एक संकेत है जो कि कोण को डिनोट करता है। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं। तो अब थीटा कोण के लिए लंब क्या होगा? ये ए बी लंब हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा? लंब। और थीटा कोण के लिए ये बी सी क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तथा ये ए सी तो हमेशा कोण रहेगा ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ऐसा किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे होता है ये? पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए दोस्तों, हमको क्या सिद्ध करना है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मतलब कि अगर साइन थीटा हमको लाना है तो लंब में कर्ण से भाग दे देंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, और आधार में कर्ण से भाग दे देंगे तो क्या? कोस थीटा आ जाएगा, और कर्ण में कर्ण से भाग देंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ क्या कर देंगे? कर्ण स्क्वायर से भागा दे देंगे। अब स्क्वायर क्यों? क्योंकि सब क्या है? स्क्वायर में है। तो चलिए लिख देंगे दोनों तरफ कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों तरफ कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर बटा में कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर बटा में लंब कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटा में कर्ण स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे, तो चलिए देखिए, कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा ये कट के, और ये क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा? आधार बटा में कर्ण का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लंब बटे कर्ण, लाल बटे कका से हम बताए थे, एल बटे के लंब बटे कर्ण क्या बताए थे? साइन का होगा, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने एक बात बताया था कि कॉस थीटा का अगर होल स्क्वायर है तो इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, हम वही काम यहाँ पे करेंगे। तो हो जाएगा 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हमने सीधा कर लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इसको क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। इसी से हम लोग और भी सारे निकाल सकते हैं फॉर्मूला। ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा। फिर यहाँ से साइन थीटा अगर हम निकालना चाहें कॉस थीटा के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा? √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। या फिर अगर हम कॉस थीटा बराबर निकालना चाहें कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो हो जाएगा 1, ये साइन स्क्वायर थीटा इधर आके माइनस में हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा बराबर हो जाएगा √, इधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों देखिए, ये एक फार्मूला से हमने कितना फार्मूला बनाया, 4 फार्मूला और निकाल दिया दोस्तों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है जिसे कि याद रखना होगा। चलिए आगे दूसरा फार्मूला देखते हैं। चलिए दोस्तों ये दूसरा देखते हैं। दूसरा संबंध क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको देखते हैं हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। देखिए इसमें भी ठीक हम उसी प्रकार से करेंगे। क्या कि हम जानते हैं क्या कि समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर थीटा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इसमें हमको सेक थीटा और tan थीटा लाना है। तो दोस्तों सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, तथा tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। इसका मतलब कि हमको नीचे क्या लाना है, आधार। तो हम क्या करेंगे, आधार स्क्वायर से भाग दे देंगे। स्क्वायर से क्यों, क्योंकि ये सब स्क्वायर में है तो हम स्क्वायर में ही भाग देंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ आधार स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों तरफ हम लोग क्या कर देंगे, आधार स्क्वायर से भाग दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बटा में आधार स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर बटा में आधार स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर। हो गया दोस्तों। तो ये कर्ण स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार का होल स्क्वायर बराबर इसको हम लिख सकते हैं लंब बटे आधार का होल स्क्वायर प्लस इसको हम कटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक थीटा होता है और इसका क्या होल स्क्वायर। लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। तो tan थीटा होल स्क्वायर है तो हम लिख देंगे होल स्क्वायर प्लस 1। ध्यान से यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी चीज, यहाँ पे हम कल बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा अगर साइन थीटा का होल स्क्वायर रहता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर आता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, सेक थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा। ये tan थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि बराबर के उधर अगर कोई भी चीज प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और बराबर 1। ये हमारा हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रूफ हुआ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से हम और भी फॉर्मूला निकालेंगे। देखिए कैसे, सेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रखते हैं, tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर हम सेक थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। जिस प्रकार से इधर का प्लस उधर जाके माइनस हो जाता है उसी प्रकार से इधर जो स्क्वायर है इधर जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से और फॉर्मूला हम निकालना चाहें तो tan स्क्वायर को उधर रखते हैं तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहाँ से हम tan थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार से हमारा ये सारा फॉर्मूला प्रूफ हुआ और आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम लोग अगला फॉर्मूला देखते हैं। देखिए तीसरा फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। वही काम, इसमें भी हम वही काम करेंगे कि हम जानते हैं क्या कि एक समकोण त्रिभुज में क्या जानते हैं भाई, समकोण त्रिभुज में कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। यहाँ पे हमको क्या लाना है, कॉसेक और कॉट। तो ध्यान देंगे थोड़ा सा एक बार, हम कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा में लंब क्या होता है, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में लंब। मतलब कि हमको क्या नीचे लंब लाना है। नीचे लंब लाने के लिए हम क्या करेंगे, लंब स्क्वायर से भाग दे देंगे। क्यों स्क्वायर से भाग देंगे, तो चूंकि सब पर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर से ही भाग देंगे। तो लिखेंगे कि दोनों तरफ लंब
स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है, दोनों तरफ हम लंब स्क्वायर से भाग दे देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। कर्ण स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर है तो इसको हम कर्ण बटे लंब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर ये लंब बटे लंब है तो कट के 1 हो जाएगा और ये प्लस आधार आधार बटे ये लंब स्क्वायर होगा। तो आधार बटे लंब है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आधार बटे लंब का होल स्क्वायर। यहां से देखेंगे कर्ण बटे लंब क्या होता है, कोसेक थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर ये क्या हो गया हमारा 1 प्लस आधार बटे लंब क्या होता है कॉट थीटा, तो ये हो गया कॉट थीटा का होल स्क्वायर। वही काम यहाँ पर भी चूंकि स्क्वायर है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको हम आइए सीधा करेंगे, देखेंगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया। यहाँ से हम और सारे फॉर्मूले निकालेंगे, देखिए कैसे, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इधर है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आगे देखिए दूसरा कि कोसेक थीटा बराबर इधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा अंदर रूट हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर कॉट थीटा का मान निकालना चाहें हम तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैसे, तो कॉट स्क्वायर थीटा को इधर रखिए 1 को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से कॉट थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा रूट ओवर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो चलिए दोस्तों हमने तीनों फॉर्मूला को प्रूव कर दिया और उसको आप लोग ध्यान से समझिए और याद करिए, फिर आगे चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की सीमा, लिमिट्स ऑफ वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। कहने का मतलब क्या है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कहां तक हो सकता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर हम जो भी मान निकालेंगे सिर्फ और सिर्फ न्यून कोण के लिए ही निकालेंगे, न्यून कोण के लिए ही निकालेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, एक न्यून कोण त्रिभुज की रचना कर लेंगे जो जिसमें क्या होगा एक कोण समकोण होगा और इस कोण को हमने थीटा मान लिया, मतलब कि इस कोण के लिए हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जैसे पहला साइन थीटा का। ठीक है, तो चूंकि साइन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। एक बात बताइए दोस्तों, किसी भी समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करें तो इसमें लंब से कर्ण क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। लंब से कर्ण क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। यहाँ पे क्या होगा कि लंब से जो कर्ण होगा ये क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। अर्थात इसका जो मान आएगा ये क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा। अब अगर ऊपर वाला वैल्यू कम रहता है और नीचे वाला वैल्यू अधिक रहता है तो इसका मान क्या होता है, 1 से कम होता है, आप लोग जानते होंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा का जो मान होगा ये हमेशा क्या होगा, 1 से कम होगा। किसके लिए, ध्यान रखना, थीटा बराबर न्यून कोण के लिए, थीटा बराबर न्यून कोण के लिए, मतलब कि न्यून कोण से अधिक 90 डिग्री से अधिक कोण नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री से कम ही होना चाहिए। दूसरा कॉस थीटा, कॉस थीटा के लिए देखते हैं तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। इसमें भी हम लोग देखेंगे तो क्या, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होगा वो आधार से हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, आधार से कर्ण क्या है, हमेशा बड़ा होता है। इसलिए इसका जो मान होगा, आधार बटे कर्ण का जो मान होगा ये हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा होगा। अतः कॉस थीटा का मान क्या होगा, हमेशा 1 से छोटा होगा। किसके लिए, थीटा बराबर न्यून कोण के लिए, थीटा बराबर न्यून कोण के लिए। ठीक है दोस्तों,
आगे देखते हैं हम तीसरा tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब बटा क्या होता है, आधार। इसमें देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज में हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कभी लंब भी बड़ा हो सकता है, कभी आधार भी बड़ा हो सकता है। इसका मतलब कि tan थीटा का मान 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। अर्थात tan थीटा का मान 1 से बड़ा भी हो सकता है तथा 1 से छोटा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। कैसे दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए कभी लंब बड़ा भी हो सकता है और लंब छोटा भी हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए जैसे कि यहाँ लंब हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया, और आधार क्या ले लिया, 4। तब इसका अगर हम वैल्यू देखें तो लंब बटे आधार, तो इसका वैल्यू क्या है, नीचे ज्यादा है और ऊपर कम है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 से कम आएगा। यहीं पे अगर हम चाहें तो लंब इस बार अगर 12 ले लेते हैं और आधार 5 ले लेते हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 बटे 5। इसका वैल्यू क्या होगा, 1 से अधिक होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि ऊपर क्या है, अधिक है, और नीचे क्या है, कम है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 से अधिक। तो उसी प्रकार से ये tan थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। तो फिर चलिए आगे देखते हैं। चलिए चौथा देखते हैं, क्या है, cot थीटा। अब देखिए cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो ठीक वैसे ही tan थीटा की तरह कभी क्या हो सकता है, समकोण त्रिभुज में लंब भी बड़ा हो सकता है और आधार भी बड़ा हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए आधार छोटा है, आधार क्या है, छोटा है, और लंब क्या है, बड़ा है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 से कम होगा। आधार बटे लंब, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 से कम होगा। यहीं पे अगर हम इसके उल्टा ले लेते हैं, आधार 12 हो जाता है और लंब 5 हो जाता है, तो आधार बटे में लंब, इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 से अधिक हो गया। इसका मतलब कि अतः cot थीटा का मान क्या हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है तथा 1 से छोटा भी हो सकता है। ध्यान रखना, ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं, खाली न्यून कोण के लिए, ठीक है। अब देखिए आगे पांचवा सेक थीटा। क्या देखते हैं हम लोग, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में कोण क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। आधार से क्या होगा, हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो कोण क्या होगा, हमेशा जब बड़ा होगा तो कोण क्या होगा, हमेशा आधार से बड़ा होता है। अतः इसका जो मान होगा, क्या, कर्ण बटे आधार का जो मान होगा ये क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला जब पार्ट अधिक होता है, ऊपर अंश जब अधिक होगा और हर कम होगा, तो उस भिन्न का मान क्या होगा, 1 से अधिक होगा। तो यहाँ पे देखिए सेक थीटा का मान क्या आया, 1 से क्या होगा, हमेशा अधिक होगा। सेक थीटा का मान 1 से अधिक होगा। किस लिए, जब थीटा बराबर क्या हो, न्यून कोण हो। इसी प्रकार से कोसेक थीटा का मान भी क्या होगा, कोसेक थीटा का मान भी क्या होगा, इसमें भी क्या होता है, कर्ण बटा में लंब होता है, और चूंकि कर्ण से लंब क्या होता है, हमेशा अधिक होता है, तो इसका भी मान क्या होगा, 1 से अधिक। अर्थात कोसेक थीटा का मान भी क्या होगा, 1 से अधिक होगा। कब, जब थीटा बराबर क्या हो, न्यून कोण, जब थीटा बराबर क्या हो, न्यून कोण हो। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जिसमें हमको क्या, सत्य और असत्य का चुनना है, सत्य असत्य चुनना है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि साइन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। तो बताना है कि क्या ये सत्य है कि असत्य है। तो देखिए हमने अभी पीछे बताया कि क्या है, कि साइन ए का मान हमेशा क्या होता है, 1 से कम होता है, हमेशा क्या होता है, 1 से कम। काहे कि साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा में
कर्ण, और कर्ण हमेशा बड़ा होता है, इसलिए कर्ण नीचे होगा तो उसका मान 1 से क्या होगा, कम होगा। तो ये क्या है, सत्य है। दूसरा कहता है कि सेक ए का मान 12/5, सेक ए का मान 12/5 कोण ए के कुछ मान के लिए सत्य है। तो यहाँ पे देखना है सेक ए, तो चूंकि सेक ए बराबर क्या होता है, क्या होता है, कर्ण बटा में आधार, क्या होता है, कर्ण बटा में आधार। तो चूंकि कर्ण क्या होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा बड़ा और आधार उससे क्या होता है, छोटा, और यहाँ पर कर्ण क्या है, बड़ा है और आधार क्या है, छोटा है, अतः यह क्या है, सत्य है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए संकेत है। तो देखिए दोस्तों, हमने बताया था पहले वीडियो में क्या कि कॉस ए जो है ये क्या है, कोसाइन का है, कॉस ए किसका है, कोसाइन का संकेत है, ठीक है। जबकि कोसेकेंट का संकेत क्या होता है, कोसेक होता है, क्या होता है, कोसेक, अतः यह क्या होगा, असत्य होगा, क्या होगा, ये असत्य होगा। अगला है क्वेश्चन कि tan ए tan तथा ए का गुणनफल है। तो नहीं, क्यों, क्योंकि हमने बतलाया था पिछले वीडियो में कि tan जो है ए के लिए क्या है, एक संकेत है, यह tan और ए का गुणनफल नहीं है, तो ये क्या है, असत्य है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3 सत्य है। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। तो चूंकि कर्ण क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या है, लंब ही बड़ा दिखाई दे रहा है और कर्ण क्या दिखाई दे रहा है, छोटा, अतः यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और आप लोग इससे कुछ सीखे होंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।